हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में टेबल ग्रुप के बारे में। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में टेबल के बारे में डिस्कस किया था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल किसे कहते हैं, और मैंने उसके डिजाइनिंग के बारे में समझाया था। आज हम लोग टेबल बनाने के बाद से कुछ और एडिटिंग करना सीखेंगे। चलिए हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और इसको एक एक करके देखते हैं। देखो, जो हम इंसर्ट पे आए थे तो हमने टेबल इंसर्ट करना यहाँ पे से बताया था। चलिए इस बार तो मैंने यहाँ से आपको गिनना पड़ता, 1 गुणे 1, 2 गुणे 1। इस बार हम टेबल यहाँ से इंसर्ट ना करके यहीं पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल, दिख रहा है आपको? इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल साइज पूछा जा रहा है और पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम। कितना कॉलम आपको चाहिए वो नंबर बताइए। नंबर ऑफ रो, रो कितना चाहिए बताइए। फॉर एग्जांपल हमको कॉलम चाहिए 6 और रो चाहिए 5, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। वहां पे हमको इंसर्ट करना पड़ता था, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। मतलब आपको ये पता होना चाहिए नंबर किसे कहते हैं, मतलब कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। नहीं तो आप लोग लाना और रो तला दोगे, कॉलम कॉलम को रो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद से ऑटो फिट में देखो ऑप्शन 3 दिए गए हैं। एक है फिक्स कॉलम विथ, दूसरा है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, और उसके बाद से ऑटो फिट टू विंडो। तो अगर यहां से हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑटो फिट कंटेंट। फायदा क्या है इससे? जो कल हम बार बार क्या कर रहे थे, छोटा बड़ा कर रहे थे। जैसे मान लो हम लिख दिए स्टूडेंट ने, तो साइज थोड़ा छोटा हो जा रहा था, फिर से हम लोग क्या करते लाइन पे क्लिक करके उसको छोटा बड़ा कर रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ बार बार ना करना पड़े, लिखता जाओ अपने आप, वो कॉलम का विड्थ बढ़ता जाए। तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका है ऑटो फिट कंटेंट। अब फायदा क्या होता है, जैसे ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो लिखेंगे, तो लिखते लिखते हमारा क्या होगा, कॉलम का बीच भी बढ़ता जाएगा। जैसे कुछ ऐसा क्लिक किया हमने, ओके कर दिया, तो देखो बहुत छोटा आया है। ठीक है, लेकिन मैं जो डाटा बनाऊंगा उसी हिसाब से वो एडजस्टमेंट होता जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे बनाना है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, आईडी, और उसके बाद टैब बटन दबाए। उसके बाद से हमने बताया एम्प्लॉय नेम, उसके बाद से टैब बटन दबाया। या मैंने यहाँ पे या ना लेके हम प्रोडक्ट वाला कुछ बता रहे हैं, सेल्स मैन आईडी। उसके बाद से यहाँ पे सेल्समैन, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है जी, अपने आप एडजस्टमेंट होता जा रहा है। फिर से टैब बटन दबाएंगे, ये आप हमने कर दिया प्रोडक्ट। कल दूसरा लिस्ट बनाया था, दूसरा बना देते हैं। यहाँ पे टैब, उसके बाद से हमने कर दिया यहाँ पे क्वांटिटी, उसका टैब बटन, उसके बाद से रेट, टैब, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अपने आप देखो एडजस्टमेंट हो गया। अब एडजस्टमेंट होने के बाद से हम चाहेंगे तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन बार बार हमको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाके इसको मेंशन कर दिया। क्लियर है सबको? सेल्समैन आईडी जो भी हमको देना है वो दे दिया हमने। उसके बाद सेल्समैन जो भी नाम है मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। जो प्रोडक्ट इन्होंने सेल किया है, डेल कीबोर्ड, मैंने डेल कीबोर्ड कर दिया। क्वांटिटी कितना, कितना पीस, तो उन्होंने मान लो यहाँ पे 2 पीस बेचा था। रेट जो भी है, और मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ टाइप कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग डाटा बना लेंगे। अब देखो, ये एडिटिंग हमने सारा बताया था आपको। इसमें क्या है, आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है लेआउट। ठीक है, तो लेआउट में हम लोग टेबल में क्या क्या कर सकते हैं समझना। मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया था सेलेक्ट क्या होता है और व्यू ग्रिड लाइन क्या होता है। चलो आज चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज पे। देखो, जो हम लोग टेबल
ग्रिड लाइन मतलब व्यू ग्रिड लाइन मतलब ग्रिड लाइन ये रहता है, इसमें कुछ होता नहीं है, ऐसे दिखता है। सेलेक्ट वाला सब बताए थे नहीं, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो देखो टेबल के प्रॉपर्टीज ओपन होता है। तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट टेबल का क्या है, लेफ्ट है, ठीक, सेंटर में भी कर सकते हैं और राइट में भी कर सकते हैं। चलो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, नहीं तो पता नहीं चले सर कहाँ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो देखो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है इसका, लेफ्ट, हम कर देंगे सेंटर, तो देखो सेंटर में अलाइनमेंट हो जाएगा। ओके, हो रहा है। मतलब इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को राइट साइड में करना है, राइट साइड में कर सकते हैं, क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड में करना है, लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। तो यह काम तो हम लोग यहाँ से भी मूव करा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से करते हैं तो बेटर तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइनमेंट हो जाएगा और कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो बताइएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसका विड्थ का वो पॉइंट दिया है, और मेजर किस में किया जा रहा है, तो इंचेज में किया जा रहा है। इसको परसेंटेज में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इंचेज रहता है, तो इसलिए कुछ करते नहीं है, और कर दिया हमने ओके। तो आप अपने हिसाब से यहाँ बढ़ा घटा सकते हैं, कर लोगे। चलिए आप छोड़ते हैं। उसके बाद से देखिए अगला है ड्रॉ टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम उस समय करेंगे जब हम अपने हिसाब से कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, कोई टेबल बनाना चाहते हैं। जैसे सपोज ये तो टेबल बना है, अब मुझे ऐसा नहीं बनाना, मैं अपने हिसाब से कुछ बनाना चाहता हूँ। तो जब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल बनाना हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑप्शन लेआउट में आ रहा है। अगर बाहर क्लिक कर रहे हैं तो गायब हो जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बाहर क्लिक कर देते हैं, वो ऑप्शन दिखे भी नहीं करते, ना डिजाइन दिख रहा है ना लेआउट दिख रहा है। तो पहले तो आपको टेबल पे क्लिक करना होगा, तब डिजाइन आएगा और लेआउट आएगा। अगर बाहर क्लिक करते हैं तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो पहले क्लिक करते हैं, क्लिक करके लेआउट, ड्रा टेबल। तो मैं यहां से नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमने टेबल और नॉर्मल बनाना बताया था, हम अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे। चाहूंगा तो ऐसे भी कर सकता हूँ, लोग क्लिक करो। ठीक है, जहां जहां पे आप लोग ड्रॉ करना है कुछ भी, ऐसे क्लिक करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉलम इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, या इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। अब ऐसे थोड़ा ये कॉलम एक यहाँ पे होना चाहिए, एक यहाँ पे होना चाहिए। मतलब यह अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हम लोग टेबल बनाना हो, डिजाइनिंग कुछ करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर ले जाते हैं। समझ बात है आपको, मतलब डॉट टेबल मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाइए। ठीक है, जैसा मैटर आपके पास है। ठीक है, तो ये काम हम लोग यहाँ से भी करते हैं, और यह वर्क हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें यहीं पे ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल, दिख रहा है। अगर मान लो इस टेबल नहीं बना है, सपोज कंट्रोल एन किया, और हमको ड्रॉ टेबल से कुछ बनाना है डिजाइनिंग, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं कोई टेबल, क्योंकि हमने कोई टेबल बनाया नहीं है, तो यहाँ पे जनरेट होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग इंसर्ट पे आएंगे और ड्रॉ टेबल पे आएंगे। तो ड्रॉ टेबल पे आएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ कर देंगे। आया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा पतला करना, इतना थोड़ा इसका थोड़ा सा बीट ज्यादा होना चाहिए, ये सीरियल नंबर वाला बहुत छोटा चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ये बड़ा चाहिए, यहाँ से एक और हमको नीचे देना है, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोफोलियो बनाना हमको, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या दिखाना हमको, यहाँ पे सपोज डेट दिखाना है, यहाँ पे पार्टिकुलर दिखाना है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, तो जो भी बनाना आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, इसलिए ड्रॉ टेबल दिया है। सर अगर मान लीजिए जाते वर्ड लिखेंगे तो उसके हिसाब से कॉलम बड़ा होगा या नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको बना के तो फिर से आपको क्या करना होगा, क्लिक करके, ठीक है, अनचेक करिए, और यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा ऐसे। समझ रहा ना, मतलब बनाने के बाद भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर ऑटोमेटिक तुम सोच रहे हो तो अपने मन मुताबिक तो बना नहीं सकते हो उससे, वो अपने पहले से आता है। हाँ, इरेज कर सकते हैं, कैसे करेंगे समझिएगा। तो इरेजर देखो यहाँ पे दिया है, इरेजर क्या करता है, इरेज करता है। मान लो सपोज हम गलती से लाइन लेके चले आए हैं, क्लिक कर देंगे, यहाँ से देखो इरेज हो गया। ये मुझे नहीं चाहिए, यह वाला बीच वाला, इसको इरेज कर दिया। ठीक है, ये नहीं चाहिए, इसको इरेज कर दिया। तो चाहेंगे तो इरेजर से इरेज कर सकते हैं। अगर पूरा इरेज करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप, सब इरेज हो जाएगा। वही काम करेगा टेबल में भी। टेबल बना दिया हमने, क्लिक कर दिया, लेआउट पे आते हैं, और आ जाते हैं कहाँ पे, इरेजर पे। इरेजर पे आके, और इरेजर पे आने के मान लो हम ये थोड़ा सा सोच रहे हैं, नहीं इसमें से थोड़ा जगह ज्यादा देना है हमको, इसको क्लिक कर दिया, हट गया, इसको क्लिक किया, हट गया, और इसको क्लिक कर दिया, हट गया। थोड़ा बड़ा हेडिंग मोटा सा बनाना है, और थोड़ा सा साइज उसका बड़ा होना चाहिए।
समझ ना, मतलब जहां जहां पे आपको डिलीट करना है आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हम सोच रहे नहीं गलती से हमने दो और ला दिया है, जैसे मान लो यह नहीं चाहिए, यह भी नहीं चाहिए, तो तीनों को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सर जी जो वो नेम लिखा है ना या फिर प्रोडक्ट का नेम, उसको क्या करें, सर वो जो प्रोडक्ट का नेम नहीं लिखा है ना डेल कीबोर्ड, प्रोडक्ट का नेम, हाँ सर उसको इरेज करना होगा तो इसको, यूज कर सकते हैं आप लोग इधर सर। हाँ कुछ भी लिखिए यहाँ पे, ये इरेजर वाला सारा टेबल में इरेज करेंगे। ठीक है, हाँ लिखने के बाद भी कर सकते हैं। पर चाहे कीबोर्ड का की थोड़ा इरेज कर देंगे। ई क्लिक कर लो, कबोर्ड कर दे रहे हैं। वो नहीं इरेजर से, इरेजर से कैसे इरेज होगा, टेबल की बात कर रहे हैं हम। अरे यार चलिए, तो यह आप लोग आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा ना। तो ये इरेजर ऑप्शन दिया है। आगे बढ़ते हैं, टेबल और लाते हैं और समझते हैं इसमें। उसके बाद यहीं पे ऑप्शन आता है डिलीट। तो डिलीट में देखो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्ट सेल, शांत रहो थोड़ा सा, सेलेक्ट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो ये आपको पता ही है, जो हमने मान लो सेल सेलेक्ट किया, इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। इस कॉलम को डिलीट करना है, क्लिक करके कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इस रो को डिलीट करना है तो रो को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, पूरे टेबल को डिलीट करना है, पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। मतलब जब जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम अंडू करते हैं, वैसे हम लोग आप लोग क्या कर लोगे, इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। मतलब ये ऑप्शन चारों क्यों दिया है, कभी सेल को मान लो कभी किसी कारणवश हमको डिलीट करना हो, या कॉलम को डिलीट करना हो, या रो को डिलीट करना हो, ठीक है, तो वहां पे किया जा सकता है। कैसे करोगे मैंने बताया। चलो एक और तरीका बता देते हैं। सपोज मान लो सेल्समैन आईडी हमने लिखा, सेल्समैन लिखा, मैं सोच रहा हूँ सेल्समैन कहाँ से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस, या किस एड्रेस एड्रेस में इन्होंने बेचा है ये भी हमको मेंशन करना है। ठीक है, लोकेशन तो हमको चाहिए, और सपोज हम बना दिए, सुन लो, अगर हमने बना दिया है और बीच में चाहिए सेल्समैन और प्रोडक्ट के बीच, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसी प्रोडक्ट वाले कॉलम पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ऑप्शन है रो एंड कॉलम। तो देखो इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लेफ्ट साइड में हमको एक कॉलम चाहिए, या राइट साइड में कॉलम चाहिए, तो मैं लेफ्ट साइड में चाहता हूँ, तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट को क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद से इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए कि यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। टेबल थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको क्या करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। यह बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं छोटा करते हैं, और यहाँ पे हमको क्या देना है, लोकेशन हम अपने हिसाब से बड़ा किए है ना हमने, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं जरूरी है मुझे, और लिखना हमको लोकेशन, किस लोकेशन में सेल किया है, तो हमने लोकेशन यहाँ पे टाइप कर दिया। समझ बात है आपको ना। टेबल बनाने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे डिलीट भी कर सकते हैं। चलो इस बार हम इन दोनों के बीच हमको चाहिए, ठीक है, रो के बीच चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और रो के ऊपर या इससे नीचे, या आपकी मर्जी, तो मैं सोच रहा हूँ एक हेडिंग बनाऊं, क्या, सेल्स रिपोर्ट। तो हम इससे ऊपर चाहता हूं, मैं इस सेल्समैन आईडी से ऊपर एक मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए। तो क्लिक करूंगा और यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट एबव। अब जैसे इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक रो इंसर्ट हो गया और कॉलम हो गया। ये मुझे नहीं चाहिए पूरा, ये दिख रहा है आपको ना, मुझे मेन हेडिंग बनाना है, तो इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। अब पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आता है मर्ज सेल, मतलब पूरे जो बीच में लाइनिंग उसको हटाना चाहता हूँ, एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा, तो पूरा लाइनिंग एक बार में गायब हो जाएगा। इसे इरेज नहीं करना है, और लिख देंगे सेल्स जो भी हम लोग का है रिपोर्ट, और यह है 2021, और इसको कर देते हैं यहाँ से सेंटर, थोड़ा साइज को थोड़ा बड़ा, ठीक है, और ऐसे मेरा मेन हेडिंग है यार, ठीक है, इसको कलर कर देते हैं। इस टेबल को फिल करना अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, डिजाइन पे आते हैं, शेडिंग पे आते हैं, और इसको फिल कर देते हैं। समाया, तो आप क्या कर सकते हो, जरूरत आने पे आप कॉलम को इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ये उसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा। चलो उसके बाद से एक एक समझ में आ रहा है आपको ना। इससे राइट साइड चाहिए तो
क्लिक करते हैं, राइट पे क्लिक कर देंगे, राइट साइड में आ जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपकी मर्जी कैसे बनाना है। तो पहले आप लोग ध्यान देना, एक बार आप लोग हेडिंग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे बना लेना, तब इंसर्ट करा लो। तो ये तरीके हैं। मर्ज सेल हमने बता दिया आपको। स्प्लिट सेल ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमने सेल्समैन आईडी दे दिया, सेल्समैन दे दिया, लोकेशन दे दिया। हमें सोच रहे हैं लोकेशन जो दिया है, कई लोग समझ नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या होता है। तो हम सोच रहे हैं लोकेशन एड्रेस दो बता दे, तो जो लोकेशन भी समझ जाएंगे लोग, और लोकेशन नहीं समझ आ रहा तो एड्रेस समझ जाएंगे कि हाँ इस एड्रेस की बात की जा रही है। तो लेकिन मेन हेडिंग हमारा यही है। तो इस सेल को हम दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी पार्टिकुलर सेल को कई सारे हिस्सों में तोड़ना हो तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद पूछा जाता है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो रो तो हमारा एक ही हो, कॉलम 2 हो जाए, हम कर देंगे ओके। क्या बनाना है यहाँ पे, एड्रेस। मतलब ये समझ जाएगा लोकेशन एड्रेस दोनों में से, मतलब एक ही हेडिंग है और इसके बारे में लिख दिया कस्या। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे रामकोला, ये एड्रेस का हमने नाम लिख दिया। ठीक है, तो जिसको बेटर तरीके से समझना, कई लोग ज्यादातर लोकेशन समझेंगे, कई लोग ऐसे एड्रेस से समझ जाएंगे। मतलब आप कैसे डाटा को बनाने से तो आपके ऊपर। चलिए, जैसे मान लीजिए आप जो बनाए हो टोटल अमाउंट, इसी को दो हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, इस सेल को 2 3 4 आप कर सकते हो, लेकिन जितना जगह है उसी हिसाब से बनाइए। मैक्सिमम 2 हेडिंग बनाए, अच्छा रहेगा। ज्यादा बना लो तो परेशान हो जाएंगे लोग। ठीक है, तो क्लिक करते, इसी को हम दे देते सेल्समैन। ठीक है, या एम्प्लाई आईडी फॉर एग्जांपल, तो हम स्प्लिट कर देते हैं इसको। नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है तो हम चाहते हैं 3 4 5 4 लो, तो छोटा छोटा 4 बन जाएगा इसमें। ऐसा रो में नहीं, क्या रो में नहीं, क्या रो में, रो को उसमें काट सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है। नंबर ऑफ कॉलम कितना बांटना, रो कितना चाहिए। तो कॉलम हमको क्या चाहिए, एक ही रहने दो। रो कितना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बार बार जरूरत पड़ेगा। देखो, जब हमको टेबल कोई डाटा मिलता है ना, तो वहां पे हमको देख देख के अपने हिसाब से बनाना होता है। ठीक है, तो वहां पे जरूरत पड़ता है और आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, क्योंकि वो बनाते रहे तब 1 घंटा लिखते रह जाएंगे, तो ऑप्शन का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कामों करने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, और आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसलिए मैं टास्क दे देता हूँ, इतना डाटा बनाइए, ये सब सब इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब तक ऑप्शन नहीं आएगा आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब ऑप्शन आएगा तो धीरे धीरे बनाते बनाते आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बनाना थोड़ा आता है, ऑप्शन नहीं आता तो आपको दिक्कत होगा बनाने में। और बार बार मान लो कभी रो को डिलीट करना हो, कभी मर्ज करना हो, कभी अनमर्ज करना हो, तो दिक्कत हो जाती है, आसानी तरीके से हम लोग डाटा नहीं बना पाते। चलिए, उसके बाद से स्प्लिट टेबल। जैसे मान लो डाटा बहुत ज्यादा हो गया है, हम सोच रहे हैं कि उसको टेबल को 2 हिस्सों में तोड़ दे, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिट टेबल का। फॉर एग्जाम्पल ये आईडी था, वो था 102, नाम था, चलो अभी दिखेगा, बस बोल रहे हैं सुन लो, रोहन। उसके बाद से 103, और इसका नाम था संदीप। चलो, हमने इतना डाटा बनाया है। हम सोच रहे हैं कि यहां से इसके बाद वाला डाटा वो दूसरे टेबल में आ जाए, और इसके बाद वाला जो पहले वाला डाटा है वो दूसरे टेबल में हो। मतलब इस टेबल को 2 हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। देखिए अलग है, ये अलग है। ठीक है, देखो इसका मेनू इधर अलग बन गया, और इसका मेनू यहाँ पे अलग बन गया। तो मैं कर सकता हूँ कहाँ पे देखो, जैसे ये हमारा कर्सर है ना, तो यहाँ पे 102 पे है, कि समझ जाएगा यहाँ से तोड़ना चाहते हैं इसको, बस क्लिक। ठीक है, और मान लो 1 से तोड़ना है तो क्लिक, मतलब जहां से तोड़ना है वहीं पे कर्सर क्लिक कर दो। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से तोड़ सकते हो। और आता है कब, जब नंबर ऑफ डाटा बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमको तोड़ना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन दिया गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो फिट यह हमने पढ़ा चुका है अभी, जब यहां से इंसर्ट किया हूं। ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, ऑटो फिट कंटेंट था ना,
ठीक है, तो आप अगर डाटा बनाए हो तो बाद में भी उसको सेट कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा, उसीलिए मैंने पहले ही बता दिया यहाँ से इंसर्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये सेलेक्ट किया पूरा और आ जाते हैं लेआउट पे और क्लिक करते हैं ऑटो फिट विंडो, तो विंडो किस हिसाब से फिट करेगा। अगर कर देते हैं ऑटो फिट कंटेंट, तो कंटेंट किस हिसाब से बनेगा टेबल, तो ऑलरेडी पहले से यहाँ से बना लेते हैं तो बेटर तरीका रहता है, और कॉलम के हिसाब से तो बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है। जैसे ऑटो फिट विंडो, तो विंडो जितना बड़ा होने वाला हो गया, कंटेंट मतलब जितना कंटेंट है, ठीक है, उसी हिसाब से टेबल बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। जैसे मान लो देखो इसमें स्पेस ज्यादा है कि नहीं है, इसमें भी ज्यादा है, तो जब हम लोग ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे तो कंटेंट जितना है उतना ही स्पेस लेगा टेबल, उससे ज्यादा नहीं लेगा। वो इसका मतलब यह है, जैसे क्लिक देख लो, यहाँ पे देखना फर्क पड़ेगा कि नहीं, यहाँ तक आया देखो, यहाँ तक, ये भी टेबल देखो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, समझा। तो अपने हिसाब से फिट हो जाता है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं चाहिए विंडो की सबसे चाहिए तो हम क्लिक कर सकते हैं। वो विंडो ऑलरेडी पहले से फिक्स रहता है, जितना हम चाहेंगे उतना ही, इसलिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा, यही से इस्तेमाल करेंगे तो होगा। जब थोड़ा बहुत कम ज्यादा करेंगे तभी ये काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए यह इसका साइज पूछा जा रहा, सेल का साइज, तो हम यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं, तो मैंने बताया ही था आपको, कॉलम का बढ़ाना ऐसे बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है, रो का चाहिए तो ऐसे घटा बढ़ा सकते हो, सेम वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो रो का पूरा का कॉलम क्या करना है, हाइट बढ़ाना है, तो सेलेक्ट करिए और हाइट यहाँ से बढ़ा दीजिए, समझ में आया। कम करना है तो कम कर दीजिए, कॉलम करना है तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए, और पूरा करना है तो एक एक करना है तो एक एक करिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करो, लेआउट ऑप्शन, और यहाँ पे कम इतने ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, कर ऐसे इंसर्ट करा लो सबसे अच्छा रहेगा। ज्यादा हो पा रहा है, ज्यादा मर्ज हुआ इसलिए नहीं कर पा रहा काम। ठीक है, क्योंकि मर्ज किया कॉलम को तो कॉलम एक या देखो एक में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए ऐसा कर रहा है, तो इसको लोग कम ज्यादा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बैक चलते, अंडू करना पड़ेगा। मान लो एक कॉलम एक बन गया ना, पूरी सेल को मर्ज किया हमने। ठीक है, जैसे इसको हटा देते हैं, तोड़ देते हैं दो हिस्सों में, यहाँ पे आते हैं क्लिक करते हैं, अब देखिए ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, और हम थोड़ा सा कम ज्यादा करना हो गया ना, समझ रहे हो ना, ये पूरा एक कॉलम में बन गया था, थोड़ा बड़ा करो, अब ऐसे नहीं, एडजस्टमेंट हो गया, ऑटो फिट कंटेंट किया था हमने क्या, देखो ऐसे मतलब ज्यादा डाटा नहीं है तो अपनी हिसाब हो गया, अगर ज्यादा करना है तो ऐसे कर। तो ये तरीके हैं, आपकी मर्जी कैसे करना चाहते हो, जब जरूरत पड़ता है तो इस्तेमाल करते हैं। कौन से कम ज्यादा करो, देखो हो गया, तो जितना एडजस्टमेंट है एक बार में हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे बड़ा करना है ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा यहाँ से ना करने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा है ऑप्शन का इस्तेमाल मत करिए, क्या करिए, क्लिक करके, बहुत बार अप्लाई किया हमने, जैसे बना है ना, कम ज्यादा ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे अच्छा है, जैसे बढ़ाना घटाना घटा दो। तो ये लेआउट ऑप्शन था। चलिए अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इसको थोड़ा समझना होगा, इसके लिए नया टेबल बनाना पड़ेगा। देखो हम टेबल यहां बना दिया और लेआउट पे आ चुके। देखो डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब क्या है, जैसे इस रो का थोड़ा सा हाइट थोड़ा हम ज्यादा कर लेते हैं इससे, देखो यहाँ दिख रहा है ना, बड़ा किया तो ये सबसे इजी रहता है, और इसका थोड़ा सा कम करते हैं और इसका थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। तुमने सोचा कम ज्यादा जब जरूरत था तो मैंने कर दिया, अब मैं सोच रहा हूँ सबका जो हाइट है ना तीनों का, वो इक्वल करना चाहते हैं, एकदम बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। ठीक है, सबका हाइट एक बराबर हो जाए, तो उसके लिए इस्तेमाल करते किसका, डिस्ट्रीब्यूट रो का। मतलब ऐसा होता है कई बार एक बड़ा हो जाता है रो, रो का हाइट किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है, और हम सोच रहे एक बराबर कर दें, कंटेंट्स का साइज एक ही है, तो बस एक बार हम क्लिक कर देंगे तो तीनों एक बराबर हो जाए। समाया, देख लो, बैक आते हैं, देखो इसका बहुत ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, देखिए इसका तो बहुत कम है, चारों को हम एक बराबर करना चाहते हैं, तो चारों को सेलेक्ट कर लो, सब बराबर बराबर इसमें आ जाएगा। वैसे मान लो कॉलम थोड़ा सा ये छोटा है,
ये थोड़ा सा ये बड़ा है, ये बहुत छोटा है। हम सोच रहे तीनों बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। ऐसा होता है जब बनाने के बाद ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तीनों क्या हो जाएगा, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे अगर सब चाहिए एक साथ तो क्या करोगे, सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब क्या नाम तुम्हारा, पढ़ लिए ज्यादा, देख रहे हैं, देख नहीं रहे, क्या देख रहे हो, क्लियर है ना बाबू। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रो कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। हाँ बोलो, होम में, हाँ बोलो, हाँ बताओ। अब क्या कट करे, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेआउट, लेआउट में यहां तक मैंने बताया, ये सुन लो, अब थोड़ा शांत रहो। अगला है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन टॉप राइट। ऐसे सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, ठीक है, और सेंटर राइट। उसके बाद से बॉटम लेफ्ट, ठीक है, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ये जो 9 ऑप्शन दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, मतलब यही है, जैसे मान लो हमने कॉलम ये सेलेक्ट किया है और थोड़ा सा मैंने इसका थोड़ा हाइट बढ़ा दिया है, तो देखो हो रहा है क्या, जो हमारा कंटेंट्स लिखा गया है थोड़ा इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा साइज भी बड़ा कर देते हैं जिससे आपको पता चले हाँ कैसे काम करोगे। देखो जो हमारे इस समय कंटेंट्स लिखा गया है, लेआउट पे आते हो तो देखो टॉप पे है, मतलब इस सेल के कहां पे है, टॉप पे है। तो यही बताया जा रहा है अलाइनमेंट, मतलब जो सेल में आपने डाटा लिखा है अगर उसका अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो ये टेबल दे देता है अलाइन टॉप लेफ्ट। लेकिन तुम सोचो नहीं, आपको सेंटर में दिखाना है या बॉटम में दिखाना है या राइट साइड में दिखाना है या लेफ्ट साइड में दिखाना है, तो वहां पे इन सब ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरे को या एक को, आपकी मर्जी। और मैं सोच रहा हूँ नहीं ये टोटल सेंटर में आए, ना टॉप पे ना बॉटम पे, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सेंटर सेंटर। तो यहाँ पे आ जाएंगे सेंटर सेंटर लेंगे, देखो सेंटर में हमारा हेडिंग आ जाएगा। लेकिन ये कब काम करेगा, जब हाइट थोड़ा ज्यादा होगा, अगर कम होगा तो उसी में फिल है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका इस्तेमाल उसी समय करेंगे जब हाइट ज्यादा हो और अपने हिसाब से डाटा को ऊपर दिखाना है या सेंटर में दिखाना हो या बॉटम पे दिखाना हो, वहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादा करें। दिख रहा आपको, तो सबसे बेटर रहता है सेंटर में कर लो, या इतना ज्यादा बड़ा जरूरत तो है नहीं हमको, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, या टॉप पे दिखाना है तो इस हेडिंग को टॉप पे कर दो, मैं टॉप पे दिखाएगा। तो यही अलाइनमेंट दिया है। अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन। हाँ, यह टेक्स्ट डायरेक्शन कभी टेबल बनाते समय बना लेते हैं। जैसे मान लो हम इससे पहले कॉलम इंसर्ट करा देते हैं, इंसर्ट लेफ्ट, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं और हमको लिखना है गायत्री इंस्टीट्यूट ठीक है। तो ये अलाइनमेंट ऐसा आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको थोड़ा रोटेट कर दे, थोड़ा और सीधा है और सही तरीके से दिखाई दे। तो उसके लिए देखो करेंगे क्या, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे इसी को, और इसको हमको रोटेट करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन पे आ जाएंगे। देखो हाँ, आप अपने हिसाब से रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो ये कंटेंट से रोटेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर ऐसा जरूरी पड़ जाता है आपको तो कभी करिएगा, नहीं चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके कॉलम को डिलीट कर देंगे। ऐसा आता है, रोटेट करना पड़ता है हम लोग को। मर्ज, हाँ, सेल मार्जिन, तो ऑलरेडी सारा मार्जिन यहाँ सीख चुके हैं, वही ऑप्शन यहाँ दिखाएगा
ठीक है, टॉप पे कितना देना है, लेफ्ट पे कितना देना है, बॉटम पे कितना देना है, राइट पे कितना देना है। तो बाय डिफॉल्ट जितना मार्जिन हम अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी घटा बढ़ा सकते हो आप लोग, ठीक है, जो दिया है वो देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है बाबू, चलो यह तरीका तो हमने बता दिया आपको। यहीं पे ऑप्शन है एक, खड़े हो जाओ। मंटू आया है नहीं, कृष्णा तुम ही खड़े हो बाबू। शॉर्ट हो जा रहा है, किसमें हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले तीसरा वाला, तब दूसरा, तब पहला। आया कि नहीं आया? अब हम सोच रहे नहीं असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, तो सेलेक्ट शॉर्ट असेंडिंग, ओके। इसका ये नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप आए नहीं थे उससे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा बताया था। जब डाटा हम बहुत ज्यादा बनाते हैं और हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। फॉर एग्जांपल आप मेरे स्टूडेंट हो और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आ चुके हैं, तो इस क्लास में ए से बहुत सारे लोग होंगे, बी के नाम से बहुत सारे होंगे, सी के नाम से बहुत सारे लोग होंगे। अब ऐसा डाटा अगर हमने बनाया है तो डाटा को हम लोग सॉर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे एक डाटा और बना लेते हैं। सुन लो, ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाया था। जैसे आप बताओ पढ़ाना यहाँ पे है, बोलो पढ़ाना यहाँ पे भी है, तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ाना वाला सारा डाटा एक पास हो जाए और रामकोला वाला एक पास हो जाए, कसे वाला एक पास हो जाए। मैंने स्टूडेंटों का लिस्ट भी बनाया था, ए वाले नाम वाले एक पास आ जाए, बी वाले एक पास आ जाए। ठीक है, तो डाटा जब बहुत बड़ा होता है तो डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए सॉर्ट ए टू जेड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस बार हम लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं सॉर्ट, और सॉर्ट के बाद से हमने कर दिया क्या, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया, ओके। अब बताओ रामकोला पढ़ाना कैसे है, नहीं यूज है, पढ़ाना वाला सारा डाटा एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी ने सबका अलग अलग था तो आपको नहीं पता चल रहा था। ठीक है, अगर यही नाम की हिसाब से करें तो देखो यस से एक पास आ जाएगा डाटा और आर से एक पास। सेलेक्ट किया, सॉर्ट किया और असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले आर तब यस, तो रवि आएगा, रोहन आएगा, तब कौन सा आएगा, संदीप आएगा, तब सुरेश आएगा। आपको सर कैसे पता चला आपको, दोनों यस 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 से है, लेकिन इसका यस और इसका यस फिर से दोनों मैच कर लेना तो फिर से दूसरा नंबर मैच कराएगा, इसका ए आ गया है और इसका यू, इसीलिए संदीप पहले आएगा, सुरेश थोड़ा बाद में आएगा। कर देते ओके, नहीं समझ में आएगा रेगुलर पहले आया करो। ठीक है, डाटा को असेंडिंग मतलब क्या होता है जी जी जी, जैसे सपोज इतने स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, कई लोग पढ़ौना के, कई लोग रामकोला को, तो कहाँ को, 5-6 और है मान लो। ठीक है, तो जब हम सॉर्ट करेंगे तो पढ़ाना वाले का डाटा एक पास आ जाएगा तुम्हारे, हाँ तो लिखना पड़ेगा, बिना लिखे कैसे आ जाएगा, डाटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पढ़ौना कसिया रामकोला दिया है, किस दोनों को, कहा दोनों को सेलेक्ट करिए, एक कोई डाटा एक बार लोकेशन वाइज करो ना। अरे यार पहले तो आप क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हो तुम। सबसे पहले अगर कोई कहता नहीं नाम के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग करिए, ठीक है, जो एक नाम से मतलब अल्फाबेट वाइज हमको डाटा को देखना है तो वहां पे अल्फाबेट वाइज डाटा को देख लो। अगर कोई कहता नहीं इसके हिसाब से नहीं देखना है, हमको एड्रेस के हिसाब से देखना है, मतलब एक एड्रेस वाले डाटा एक पास आए, उससे रिलेटेड उसके बाद से कसिया वाले एक पास आए, रामकोला वाले एक पास आए, ठीक है, मतलब एक एड्रेस वाइज हमको डाटा सॉर्ट करके देखना, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जी जी, ये भी चेंज हो जा रहा है। तो अरे यार ये नहीं चेंज होगा, कहाँ नहीं चेंज होगा, हमारा घर है हिरनई, ठीक है, हम शॉर्ट कर रहे हैं तो पढ़ौना में चला जाएगा ना, हिरनई जहाँ जाएगा तहाँ तो हम जाएंगे वहां पे। हाँ तो पता है क्वेश्चन पूछने का मतलब है तुम ऐसा समझाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछो थोड़ा ऐसा। लेकिन देखो जैसे इन्होंने तुम्हारा बात समझ गया बता दिया, मतलब देखो अगर रवि को लेकर जहां जाएंगे और रवि का जो एड्रेस वो साथ में जाएगा
और पढ़ाना को जहां पे लेके जाएंगे, पढ़ाना से रिलेटेड जितना डाटा होगा उससे रिलेटेड सब एक साथ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉर्ट होता है। तो जिसके हिसाब से सॉर्ट करना उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तब हो पाएगा। तब क्लियर हुआ? यस सर। बनाइएगा डाटा, ठीक है, तब करिएगा इसको। क्या हो गया जी? कुछ नहीं सर। चलिए एक दो और ऑप्शन है, थोड़ा इसको समझ लो। सर आज ही पूरा 2 वर्ड क्या बोला? 6 मिनट टाइम। सुन लो पहले, बस छोटा सा ऑप्शन है, इसको देख लो। शॉर्ट के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हम सोच रहे हैं टेबल में डाटा हमने बनाया है, सुन लो, टेबल में हमने डाटा बनाया है और मैं सोच रहा हूं टेबल से एक ही बार हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मतलब टेबल एक बार में गायब हो जाए, केवल टेक्स्ट दिखाई दे। तो इसके लिए हम लोग कर देंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट और कर देंगे ओके। मतलब टेबल, मतलब एक बार और टेबल को हटाना है और डाटा जैसे बना हुआ ऐसे रहने देना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसा। लेकिन अब मान लो हम डाटा जो बनाए हैं वो टेक्स्ट में लिखा है, लेकिन टेबल में एक बार में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए इंसर्ट पे आएंगे और यहीं पे ऑप्शन दिया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, मतलब टेबल में डाटा हो तो टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है और टेक्स्ट में है तो उसको टेबल में फिर से कन्वर्ट किया जा सकता है। किसका इस्तेमाल करना है? टैब, टैब्स के हिसाब से लेके चलना है, कुछ ऐसा है। हाँ, तो अपना फॉर्मेटिंग नहीं समझ पाता, नहीं ले पाता है। ठीक है, तो आप लोग कभी रिक्वायरमेंट हो तो ऐसा कर सकते हो, मर्ज को हटा देगा, फिर से अनमर्ज करना पड़ेगा, फिर से सेलेक्ट करिए, लेआउट पे आइए, मर्ज सेल करिए, फिर से थोड़ा बहुत डाटा एडिट करना पड़ेगा आपको, समझे? मतलब टेबल में बना उसको टेबल गायब कर देना एक बार में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ से चेंज करना होगा, नहीं तो अगर टेबल गायब करते तो डाटा भी डिलीट हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ से ऑप्शन दिया, एक बार में हमारा क्या हो जाएगा, डाटा भी रह जाएगा और टेबल को हम अनचेक कर देंगे। सर सब एक ही मिल जा रहा है। मिल नहीं रहा है, ये हमने 2 हेडिंग बनाई इसलिए ऐसा आ रहा है। टैब मतलब टैब से एक एक करके जाता है ना, हम जो टेबल बनाते हैं तो सेल वाइज ऐसे टैब बटन दबाते हैं ना तो समझ जाता है अलग अलग डाटा है। ठीक है, अगर कामा कर दें तो कामा कर करके आएगा, इसलिए हम टैब इस्तेमाल कर रहे हैं। हो जाएगा? एड्रेस में दिया है। हाँ, तुमने 2 कॉलम इसको किया, वैसे समझ नहीं पाया, वो टैब टैब सबको कन्वर्ट कर दिया है।